हेलो बच्चों, वेलकम टू मेरी एकेडमी ऑफ साइंस। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का पार्ट 2 जो कहा था उसको करेंगे। 8 क्वेश्चंस हैं। वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी 1 प्लस सेके माइनस tan ए होल स्क्वायर अपॉन कोसेक सेके माइनस tan ए इज इक्वल टू 2 tan ए हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे सेक और tan को साइन कॉस में लिखें कि ना लिखें, क्योंकि हमें लाना तो tan में है। ये जो 1 है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेक और tan में 1 आए तो 1 आइडेंटिटी का एक पार्ट है कि 1 कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। जब क्वेश्चन में सेक और tan दिख रहा है तो कुछ ऐसा याद आना चाहिए। और अगर हम इसको और ध्यान से देखें तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, विच कैन बी रिटन एज सेक ए प्लस tan ए और सेक ए माइनस tan ए। अब कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस 1 की जगह, जो न्यूमरेटर में 1 है, अगर हम इसकी जगह ये टर्म लिख दें तो मुझे सेके माइनस tan ए कॉमन मिल जाएगा, और वो सेके माइनस tan ए इस सेके माइनस tan ए से कैंसिल हो जाएगा। डैट मीन्स न्यूमरेटर के 1 की जगह हमें ये लिख देना है, ये दोनों ब्रैकेट। इफ़ यू पुट इट ओवर देयर तो आ जाएगा सेके प्लस tan ए तो सेके माइनस tan ए। ये इस 1 की जगह रखा है, और आगे लिखा हुआ है प्लस में सेके माइनस tan ए होल स्क्वायर, सेके माइनस tan ए होल स्क्वायर। अपॉन में जो लिखा हुआ है वो कोसेक के और सेक माइनस tan। अभी उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको आगे का सोचना है कि जो सेके माइनस tan है ये मुझे कैंसिल होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो अब ये दो ब्रैकेट जो हैं सेके माइनस tan, अरे ये तो कॉमन दिख रहा है, सो वी कैन टेक दिस एज कॉमन। इसको हम लोग कॉमन ले लें तो सेके माइनस tan तो कॉमन आ गया। अब जब ये कॉमन आया तो ये तो ब्रैकेट कॉमन आ गया, लेकिन ये तो बच गया। तो वी विल बी गेटिंग सेके प्लस tan। और यहाँ से सेके माइनस tan एक ब्रैकेट कॉमन आया है, तो अभी भी एक सेक माइनस tan बचेगा, सेके माइनस tan होल अपॉन कोसेक सेके माइनस tan। तो नाउ दिस सेके माइनस tan कैन बी कैंसिल्ड ऑफ, और ये जो tan a प्लस का है और ये tan a नेगेटिव का ये भी कैंसिल हो गया। सो ऊपर अब बच रहा है सेके और सेके, मतलब टू सेके अपॉन कोसेक। तो क्योंकि लाना तो tan है, मतलब हमें लाना साइन बाई कॉस में है। इसका मतलब अब इस लास्ट स्टेप में सोचें कि सेक क्या होता है, तो सेक इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, और कोसेक क्या है, कोसेक इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ये तो 1 बाई साइन होगा। डैट मीन्स इस साइन को हम ऊपर ले आ सकते हैं, कॉस को नीचे, तो दिस विल बी 2 sin a अपॉन कॉस ए। ये साइन अपॉन कॉस यही तो tan है, तो 2 tan a वी आर गेटिंग विच इज़ द RHS। ये प्रूव हो गया। एक बार फिर से देख लिया आप शुरू से क्वेश्चन कि जो 1 था उसको हम लोग ने सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कहा, जिसको फर्दर लिख दिया सेके प्लस tan ए, सेके माइनस tan ए। ये 1 को पुट करना ही मेन ट्रिक है यहाँ पे, जिससे क्वेश्चन ईजिली वर्कआउट हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव 2 sin स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a इक्वल टू 1 प्लस साइन टू द पावर 4a। इसको कैसे किया जाए? लेफ्ट में साइन और कॉस है और राइट में हमें चाहिए सिर्फ साइन। तो ये साइन तो ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर है वो 4 है, तो एटलीस्ट साइन नाम तो आ रहा है। तो इफ़ यू टेक द LHS तो 2 sin स्क्वायर ए को तो अभी रहने दें, लेकिन ये cos 4 को sin 4 में तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, cos 4 को हम cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर ए आ रहा है, बट इन द RHS हमें चाहिए साइन। तो ये cos को साइन कैसे बनाएं? तो कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो, बट ये होल स्क्वायर ध्यान रखना है। डैट मीन्स यहाँ पे अब हम अप्लाई कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कहेगा कि व्हाट इज a, हम कहेंगे a तो 1 है, b हमारा साइन स्क्वायर a है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो देखा भैया ये तो 2 साइन स्क्वायर a विल बी कैंसल्ड ऑफ, तो बच क्या रहा है 1 प्लस साइन टू द पावर 4a, एंड दैट इज माई RHS। यही तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, प्रूव हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू ICSE। अब इसमें हमें cot a प्लस कोसेक a माइनस 1 अपॉन cot a माइनस कोसेक a प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस अपॉन साइन चाहिए। अब लेफ्ट में तो कोसेक कॉट है, राइट में 1 कॉस और साइन आ रहा है। तो एक मेथड है कि इसको हम कॉस बाई साइन करके कर लें, मतलब सबको कॉस साइन में करें, पर उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा लो RHS को देखें कि ये एक्चुअल में है क्या। क्योंकि ये साइन डिनोमिनेटर में अकेला है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली 1 अपॉन साइन और प्लस कॉस अपॉन साइन, ऐसा सोचा। इसका मतलब ये जो RHS है वो एक्चुअली कोसेक ए प्लस कॉट ए है। इसका मतलब LHS में जो कोसेक कॉट है उसको हमें चेंज नहीं करना है। इन स्पाइट ऑफ दैट हमें तो ये कॉट ए कोसेक ए कॉमन लाना है।
अच्छा ये कॉमन कब आएगा? ये कॉमन तो तब आएगा ना जब 1 की जगह भी कोसेक प्लस कॉट लिखा हो। तो क्या 1 को कोसेक कॉट में लिख सकते हैं? तो फिर आइडेंटिटी याद आई कि 1 की आइडेंटिटी है किसको हम लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए एक ब्रैकेट में, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये हमारा प्लानिंग सेशन है, किस तरह से हम सोच रहे हैं। तो हाँ, अगर इस 1 को हम ये 2 ब्रैकेट लिख दें तो ये कोसेक प्लस कॉट हमारा कॉमन आएगा जो हमें चाहिए, तो फिर लग रहा है कि हमारा वर्कआउट हो जाएगा। नाउ डू द प्रॉपर वर्किंग, दैट मीन्स विल बी टेकिंग द एलएचएस। अब हम लोग एलएचएस लें। एलएचएस में कॉट और कोसेक को चेंज नहीं करना है, उसका रीज़न ऊपर समझा दिया है। तो 1 को क्या लिख दिया जाएगा? कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट दूसरे ब्रैकेट में। क्वेश्चन आसान है ये, बस थोड़ा सा ये जो ट्रिक है ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें 1 को क्या लिखे, प्रीवियस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी। डिनोमिनेटर में वी विल नॉट चेंज एनीथिंग। वाई? क्योंकि हमें लाना ही कोसेक कॉट में हर चीज़ है। तो न्यूमरेटर में ये कोसेक प्लस कॉट आई एम टेकिंग कॉमन। जब ये कॉमन ले लिया कोसेक ए प्लस कॉट ए, नाउ व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट, इससे तो बचा हमारा 1। फिर ये जब कॉमन आया तो ये माइनस के साथ ये ब्रैकेट बचेगा, मतलब वी आर गेटिंग माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए, माइनस कोसेक प्लस कॉट, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब आप ध्यान से देखिए भाई, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो ये तो टर्म सेम लिखा हुआ है। अब 1 इधर लिखा है, कॉट यहाँ लिखा है, तो ये दोनों ब्रैकेट तो सेम है, कैंसिल हो गए। तो लाना क्या था? कोसेक प्लस कॉट। हाँ, ये चीज़ तो आ गई है। अब इसी को चाहें, क्योंकि हम एलएचएस से आरएचएस लाना चाह रहे हैं, तो अब इस कोसेक को, नाउ दिस कोसेक कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन लिख दो, और कॉट कैन बी रिटन एज कॉस बाई साइन। यही से हम लोग साइन ए कॉमन ले लें, तो वी आर गेटिंग 1 प्लस कॉस एंड दैट इज माई आरएचएस। हो गया ये प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस थीटा कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 1। तो ये जो कोसेक है इसका मतलब हम चाहते हैं 1 बाई साइन। तो इसमें तो हमें सबको साइन कॉस में करना है, जो कॉस है तो कॉस ही रहेगा, बस जो कॉट लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने कॉस बाई साइन पढ़ लिया, कॉस अपॉन साइन। ये कंपैरेटिवली थोड़ा क्वेश्चन ईजी है, और कॉस साइन हमारे बेसिक हैं। अब ये साइन डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में पहले से 2 टर्म लिखे हैं, ध्यान रखना है, पहले से 2 टर्म लिखे हुए हैं तो उनको ब्रैकेट में होना चाहिए, एंड देन यू विल राइट साइन थीटा। अब लाना तो सिर्फ साइन में है, तो ये कॉस हमारा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? तो कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करे दे रहे हैं इसमें, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन इंटू साइन थीटा। एक 1 प्लस साइन तो कैंसिल हो गया, सो वी आर गेटिंग 1 माइनस साइन अपॉन साइन। और जब भी आपको ऐसा लगे कि ऊपर 2 टर्म है नीचे 1 टर्म है, समझ जाइए स्प्लिटिंग करना है, ए बाई सी माइनस बी बाई सी। इसका मतलब वी कैन से 1 अपॉन साइन और माइनस साइन अपॉन साइन, माइनस साइन अपॉन साइन। तो 1 अपॉन साइन को ही हम लोग कोसेक कहते हैं, 1 अपॉन साइन इज कोसेक थीटा, और साइन अपॉन साइन 1 है, दैट इज माई आरएचएस। तो ये हो गया प्रूफ। You can have a look over here. Moving to the next question, question number 4. Some questions I am skipping, जो ज़्यादा important हैं, those I am solving. Question number 4 says prove sin a minus 2 sin cube a upon 2 cos cube a minus cos a equals to tan a. This you have to prove. अब लाना तो tan है, tan का मतलब एक्चुअली मुझे लाना है sin by cos, ये टर्म लाना है sin upon cos। अब अगर ये sin upon cos लाना है तो what can be taken common, तो कहेंगे इसमें से तो sin common ले लें। I think this question we have done in the part 1 also. Okay, again I am solving. तो 1 minus 2 sin square a, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिनोमिनेटर में देख रहा हूँ मैं cos a कॉमन दिख रहा है, सो वी कैन से 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये जो साइन अपॉन कॉस है यही तो tan है, ये तो हमारा बन गया, ये तो पूरा हिस्सा हमारा tan है, दिस पार्ट इज tan, तो ये तो tan a हो गया। इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल होना है। अब इनको कैंसिल तब होंगे जब जो ऊपर लिखा है वही नीचे हो, तो ऊपर तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो नीचे भी साइन होना चाहिए। तो इस कॉस को, दिस कॉस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस 1 ओपन द ब्रैकेट, tan a तो आ चुका है, बस वो ब्रैकेट कैंसिल होना है। दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आए, जिसको अगर ओपन करेंगे तो आ रहा है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। तो वी आर गेटिंग tan a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस 1 विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, आरएचएस हमारा आ गया, tan a इज द करेक्ट आंसर।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट कॉस अपॉन 1 माइनस साइन इक्वल टू सेक ए प्लस tan a लाना है। अब इसमें कॉस साइन लिखा हुआ है और लाना तो सेक और tan में है, तो या तो आप RHS लेके सॉल्व कर लिए या आप LHS भी ले सकते हैं। अगर LHS ले रहे हैं तो यहाँ तो लिखा है 1, तो हमने ऑलरेडी आपको पहले बताया है कि अगर सिंगल फ्रैक्शन है LHS में और राइट में आपको 1 दिख जाए, इसका मतलब इसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेफ्ट साइड को अगर हम लेते हैं तो लेफ्ट में 1 माइनस साइन लिखा हुआ है, सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस साइन है। रीज़न क्या है इसका आप याद रखिए कि अगर LHS से RHS में डिनोमिनेटर में 1 है तो आपको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि साइन कॉस तो बेसिक है, इनको हम सेक और tan में बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, तो ईजिली अब आ जाएगा। सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, सो व्हाट वी आर गेटिंग, तो ये तो a प्लस बी ए माइनस बी है एंड दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कुछ याद आ रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये तो कॉस ए कैंसिल हो गया। अब हमारा सिंगल डिनोमिनेटर आ गया, तो जो वो प्रॉपर्टी है कि जब सिंगल आ जाता है डिनोमिनेटर तो स्प्लिटिंग कर लेते हैं, a बाई सी प्लस बी बाई सी। इसका नाउ वी कैन से दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस और प्लस साइन अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस को ही तो सेक ए कहते हैं और साइन अपॉन कॉस को ही tan ए कहते हैं, एंड दैट इज माई RHS, प्रूव्ड हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट cot a माइनस cos a के होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। दोनों जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये दोनों एक्जैक्टली एक ही जैसे हैं, बस हमने जो RHS वाला टर्म है वो LHS में लिख दिया है। अब अगर हम देखिए LHS लेते हैं तो LHS में 1 है और लाना तो कॉस में है, तब तो हम इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। लेकिन अगर आप RHS ले लें, सपोज कोई बच्चा RHS ले ले, तो फिर वो कहेगा कि हम RHS अगर ले रहे हैं तो उसको 1 लाना है, और 1 लाना है तो फिर मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करके, तब उसको 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। अब ओवर ईयर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं LHS लेके ही सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि जब LHS ले रहे हैं तो कॉट और कोसेक है, हमें लाना कॉस में है। इसका मतलब कॉट कैन बी रिटन एज कॉस बाई साइन, कोसेक कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन और होल स्क्वायर। Now if you take the LCM over here, we are getting cos a minus 1 upon sin a। स्क्वायर जो है ऊपर का अलग कर लिया, नीचे अलग लगा लिया। अब ये जो cos a माइनस 1 होल स्क्वायर, अच्छा लाना क्या है, 1 माइनस कॉस, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लिखिए, तो चाहे b माइनस ए होल स्क्वायर लिखिए, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो क्योंकि 1 माइनस कॉस लाना है तो हमने इसको लिख लिया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि ये ब्रैकेट ओपन करें कि ना करें, कि वेदर टू ओपन दिस ब्रैकेट, इसको ओपन करें एक्सपैंड करें, तो कहेंगे नो। क्यों नो, क्योंकि अगर एक्सपैंड कर देंगे तो ये 1 माइनस कॉस गायब हो जाएगा, तो हमें ये 1 माइनस कॉस तो यहाँ चाहिए, तो वी विल नॉट एक्सपैंड इट। देन व्हाट टू डू, कहेंगे एक 1 माइनस कॉस कैंसिल होना है, वो तभी पॉसिबल है जब वो नीचे हो, तो मतलब वो साइन स्क्वायर है, क्या इसमें 1 माइनस कॉस आता है, तो साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। वैसे तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर तो ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और उसके बाद फिर आप कहेंगे कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हुआ एंड वी आर गेटिंग 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। तो इस क्वेश्चन को करने के वेरियस मेथड्स हैं, तो बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके कई मेथड हों, सो डैट बच्चा इजीली जो है वो कोई ना कोई मेथड अडॉप्ट करके एनी हाउ ही गेट्स द आंसर, LHS से RHS ले आए या RHS से LHS ले आए। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव cot स्क्वायर ए अपॉन cosec ए प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। अब इसमें आप या तो LHS से RHS लाइए या RHS से LHS लाइए। तो इफ यू टेक द लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें लाना तो साइन में है, तो या तो सबको कॉस साइन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिए पहले ही स्टेप में, या कुछ हमें याद आ रहा है कॉट स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, तो डिनोमिनेटर में कोजेक है तो कॉट कैन बी रिटन एज कोजेक स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर इसको हम लिख सकते हैं कोजेक ए प्लस 1 कोजेक ए माइनस 1। इसका मतलब कॉट स्क्वायर को पहले ये लिखना है और फिर आपको लिख देना है कोजेक ए प्लस 1 कोजेक ए माइनस 1। बेनिफिट क्या मिल रहा है इससे कि जो कोजेक ए प्लस 1 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसमें एक ब्रैकेट तो वो कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बच रहा है कोजेक माइनस 1 और कोजेक प्लस 1। लेकिन आई वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन, तो जो भी कोजेक है उसको अब साइन में लिख लें, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब दो फ्रैक्शन ऊपर हैं दो नीचे हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम अलग ले लें, तो ऊपर का जब एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम विल बी साइन ए एंड वी आर गेटिंग 1 माइनस साइन ए होल अपॉन, ये लाइन थोड़ी बड़ी बनना चाहिए, फिर इसका एलसीएम ले लिया साइन ए एंड वी आर गेटिंग 1 प्लस साइन ए। ये जो डिनोमिनेटर्स हैं कैंसिल हो जाते हैं कि अगर a अपॉन बी है अपॉन c अपॉन p है तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर अगर सेम है फ्रैक्शंस के तो कैंसिल एंड वी आर गेटिंग 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। सो इन दिस वे बाय टेकिंग द LHS वी हैव गॉट द RHS, आ गया है, प्रूव हो गया।
अब अगर आप लेना चाहें RHS, सपोज कोई बच्चा RHS लेगा, तब RHS से उसको ये लेफ्ट में लाना है, तो इसका मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि साइन बेसिक है तो उसको मल्टीप्लाई ही कर लेना चाहिए, वो बेटर है। अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो क्योंकि यहाँ 1 तो लिखा नहीं है, तो आप 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर ये करें कि अगर आप RHS ले रहे हैं, हमें कोसेक लाना है, तो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ 1 बाई कोसेक लिख के भी किया जा सकता है, बट दैट विल लेंथन योर कैलकुलेशन, और वहाँ पे थोड़ा सा एप्टीट्यूड ज़्यादा लगाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द वन विच आई डिड ओवर हियर। मूविंग क्वेश्चन नंबर 8, 2 फ्रैक्शंस के क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अगर 2 फ्रैक्शंस हैं तो बेसिकली आपको एलसीएम लेना है, बट एलसीएम लेने से पहले कोशिश करिएगा कि डिनोमिनेटर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे सब कुछ सेक ही में लिखा है, तो उसको या तो कॉस बनाएं फिर एलसीएम लें, या हमें दिख रहा है कि ये सेक +1 है, सेक -1 है, तो डायरेक्टली वी कैन टेक द एलसीएम ओवर हियर, तो इट विल बी सेक +1 सेक -1, इसका एलसीएम ले लिए डायरेक्ट। अब ये सेक -1 इससे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा सेक -1 देन प्लस सेक, तो सेक +1, आई एम टेकिंग द LHS। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे सो वी आर गेटिंग सेक स्क्वायर a -1, और ऊपर इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट वी आर गेटिंग सेक स्क्वायर a माइनस सेक प्लस सेक स्क्वायर a प्लस सेक। अब जिनको ओपन नहीं करना है वो यहाँ से चाहें तो सेक कॉमन ले लें, तो 1 कैंसिल हो जाता, 2 सेक बच जाता, तो सेक विल बी कैंसिल्ड ऑफ, सो दिस इज कमिंग एज 2 सेक स्क्वायर a। अब आपको सोचना ये सेक स्क्वायर a -1 क्या है, इसी को तो tan स्क्वायर a कहते हैं। बस ये याद आना चाहिए कि सेक स्क्वायर a -1 इज tan स्क्वायर a। ये नहीं याद आ रहा है तो जो सेक स्क्वायर है उसको आपको अगर याद किया है तो सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिए, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो tan स्क्वायर a आ गया। बट आई वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ कोसेक स्क्वायर, तो सेक्स को कोसेक कैसे बनाए, कोसेक मतलब हम चाहते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर, दैट मीन्स दिस कोसेक कैन बी रिटन एज 2 अपॉन कॉस स्क्वायर a, और tan स्क्वायर a कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। अब ऊपर नीचे 2 फ्रैक्शंस हैं और डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गए, सो वी आर गेटिंग 2 अपॉन साइन स्क्वायर a विच इज 2 कोसेक स्क्वायर a। सो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 2। अब देखेंगे कि अगर पार्ट 3 की रिक्वायरमेंट है देन आई विल पोस्ट इट, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं ये फॉर्मूले कैसे प्रूव हुए हैं थोड़ा सा उसकी भी ब्रीफिंग कर देंगे ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो हैव अ नाइस डे एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।